अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अब्बास, एंटी मेडिसन स्पेशलिस्ट। मेरा आज का टॉपिक है मेडिसन से बचना डायबिटीज़ में, और कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ जाता है उसकी मेडिसन ना यूज़ करना। अब देखें, डायबिटीज़ जिसको ज़ियाबितस उर्दू में कहते हैं और आम लफ्ज़ों में आप शुगर कहते हैं, ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें आप बेजा किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं। जब भी हम मेडिसिन, मतलब हम डायबिटीज़ को चेक करना हो, हम या तो फास्टिंग 8 घंटे वाली डायबिटीज़ को चेक करते हैं थ्रू ब्लड, या फिर हम खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक करते हैं। उसमें यह है कि अगर आप इंसुलिन लगाना शुरू कर देते हैं, कुछ हद तक जब आप इंसुलिन लगाते हैं, आपके लबलबा जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक उज़्व रखा होता है जो ज़्याबिता जो इंसुलिन को एक्सक्रीट करता है, जब शुगर लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तो जब एक डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन भी लगा लेता है और कुछ हद तक इंसुलिन का एक्सक्रीट भी होती है लबलबा से, इसमें ये होता है कि आपने जिस हद तक खाना खाया होता है उसमें आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। 2 घंटे तक वो जो इंसुलिन एक्सक्रीट हुई होती है लबलबा से, और जो आप इंसुलिन लगा रहे होते हैं, उसको वो ब्रेक डाउन कर देती है ग्लूकोज को। जो एक्स्ट्रा इंसुलिन होती है वो बॉडी में एज इट इज ब्लड में फ्लो कर रही होती है। उसमें ये होता है कि वो कन्वर्ट हो जाती है, वो आपके कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट कर देती है। वो फैट आपकी बेली फैट में डिपॉजिट होती है। उसके बाद जब वो जगह फिल हो जाती है आपके किडनीज, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में, हार्ट में, लीवर में, ये डिपॉजिट होना शुरू कर देती है फैट की सूरत में। जब ये भी जगह फिल हो जाती है, फिर वो आपके ब्लड में फ्लो करती है कोलेस्ट्रोल बन के। कोलेस्ट्रोल फिर क्या करता है, आपकी इनर लाइनिंग ऑफ वेन्स को ब्लॉक करता है। कभी भी हाई कोलेस्ट्रोल लेवल जो बॉडी का इन किसी किसी की वजह से नहीं होता, मेडिसिन लेने या इंसुलिन लेने की वजह से, जो आपके इंटरनल मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स की वजह से कोलेस्ट्रोल लेवल 300 तक अगर चला जाता है, आपको एंटी लिपिडेमिक ड्रग लेने की कोई ज़रूरत नहीं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली रोसोवास्टेटिन, अटोरवास्टेटिन, कोई भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके ब्रेन को 90% कोलेस्ट्रॉल चाहिए। आपके ब्रेन को 90% कोलेस्ट्रॉल चाहिए। जब आप एंटी लिपिडेमिक ड्रग लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने की मेडिसिन लेते हैं, उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होना शुरू हो जाता है। आपके ब्रेन को 90% कोलेस्ट्रॉल चाहिए, लेकिन वो आपकी इसको मीट नहीं कर रहा, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, आपके ब्रेन को कोलेस्ट्रॉल चाहिए, वो मिलेगा नहीं। इस वजह से लोगों को ब्रेन हैमरेज होता है। अब आप देख रहे हैं अपने आप इर्द गिर्द देख लें, आप जो है पेशेंट एंटी लिपिडेमिक ड्रग भी ले रहा होता है, सोवास्टेटिन, अटरवास्टेटिन, फिर भी उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है। उसकी वजह यही है कि आप बेजा मेडिसिन लेते हैं, एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के साथ उसका इंटरेक्शन, उसके एडवर्स इफेक्ट कोई डॉक्टर आपको बताएगा नहीं, कोई मेडिकल साइंस नहीं बताएगी। जितनी भी अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, उसमें आपकी उसकी एसोसिएशन में जो गाइडलाइंस हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा कि आपको डायबिटीज़ अगर आपने चेक करवाई है, आपकी 500 प्लस आ गई है, आपकी HbA1c 10 प्लस आ गई है, आप इंसुलिन लगाना शुरू कर देते हैं। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेजा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। गाइडलाइंस जो बनती हैं किसी भी उसकी एसोसिएशन से, उसमें वो पैसा इन्वेस्ट करती हैं। आपकी लीरा ग्लूटाइड, सीमा ग्लूटाइड इंजेक्शन डॉक्टर कह देते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ तो एक हफ्ते 'ਚ एक दफ़ा लाओ, ਤੁਹਾਡੀ शुगर कंट्रोल रहेगी। इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन लगाएं, ये ह्यूमन इंसानी इंसुलिन है, ये लगाना शुरू कर दे।
खुदारा इंसुलिन से बचें। आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कम कर देंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट आप सुबह एक स्लाइस ब्रेड का लेते हैं, आप 4 से 6 चम्मच शुगर के ले लेते हैं। शुगर शक्कर ही कन्वर्ट होती है, फैट जो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होती है कोलेस्ट्रॉल बनाती है। कभी भी आप प्रोटीन या फैट अगर हेल्दी फैट लेते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड में, वो कभी भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज नहीं करती। अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आप एग वाइट ले लें, जर्दी नहीं आपने लेनी, यॉक नहीं लेना। यॉक में अल्लाह ने एक ऐसा केमिकल रखा है जो कोलेस्ट्रॉल की ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है। वो हार्ट के पेशेंट या कोई भी पेशेंट सिर्फ सफेदी एग वाइट ले रहा होता है। आप अपनी डाइट में हेल्दी डाइट इस्तेमाल करना शुरू करें, कार्बोहाइड्रेट को कम करें, इंसुलिन और बेजा मेडिसिन से बचें। खुदारा अपने पे तरस करें, अपने पे तरस खाएं। मेडिसन एक मीठा जहर है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बहुत सा पैसा लगा रही हैं और ये मेडिकल स्टोर फार्मेसिस्ट वाले पाकिस्तान में 8वीं पास 10वीं पास ये डॉक्टर बने बैठे हुए हैं। ये आपकी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, 3rd जनरेशन 4th जनरेशन मेडिसिन दे के। खुदारा किसी अच्छे डॉक्टर्स को चेक करवाएं, वो आपको कभी इतनी मेडिसिन हैवी किस्म की नहीं लिख के देगा। ये जितनी भी गाइडलाइंस बनी हुई हैं, जब भी बनती हैं, इसमें पैसा इन्वेस्ट करती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। कार्बोहाइड्रेट लेवल को कम कर दें, अपनी खुराक डाइट में से कम करें, प्रोटीन और फैट हेल्दी फैट लें, उसमें फ़ायदा है। इंशाल्लाह आपको मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ, उससे आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोल किस हद तक हो जाएगी। आपने हेल्दी जो है, आपने इसमें आप ड्राई फ्रूट्स लें, हैंडफुल ऑफ नट्स। इसमें आप एक अखरोट कर लें, बादाम कर लें कुछ, और काजू और पिस्ता, ये डेली की रूटीन बना लें। इसके अलावा पनीर डोडी और अनाब। पनीर डोडी एक ऐसी नेचुरल हर्ब है जो आपके बीटा सेल्स को और लबलबा को रिपेयर करती है। इसका तरीकाकार ये है कि आपने 10 पनीर डोडी के फूल और 5 अनाब 1 गिलास पानी में रात को अच्छे से वॉश करके भिगो लेने हैं। सुबह इसको निहार मुंह छान के आपने इसको पी लेना है। इसके अलावा आप 1 करेला 1 गिलास पानी में इसका ग्राइंड करके उसको लें। हाफ चम्मच आप इसको दालचीनी का पाउडर लें, अपनी वॉक करें। इंशाल्लाह आपकी शुगर लेवल आपका रिवर्स हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल 300 तक हो, कोई मसला नहीं। आप रसुवास्टेटिन अटोर्वास्टेटिन से बचें। मेडिसिन लेने से भी ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं लोगों को, लिहाजा इससे बचें। जज़ाकल्लाह। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को डिसहार्ट करना नहीं है, ना ही किसी को पॉइंट आउट करना है। ये मेरी वीडियो आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को ज़रूर शेयर करें। खुदारा डायबिटीज़ कोई इतनी बड़ी डिजीज़ नहीं है, ये खुद साख्ता आपने डिजीज़ बनाई हुई है। जज़ाकल्लाह।